लड़की अभी अभी एक अंडरवियर पहनने वाली थी, लेकिन अगले ही पल वह सीधा उड़ गई जैसे रॉकेट हो। फिर उसने सोचा कि चलो स्पोर्ट्स पैंट पहन लेती हूँ, लेकिन नतीजा वही रहा। स्पोर्ट्स पैंट चाहे पेटीकोट हो, नेट स्टॉकिंग्स हो या पट्टियाँ, सब कुछ बिना अपवाद उड़ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले लड़के ने उसकी डॉगी प्रिंट वाली अंडरवियर पर एक नजर डाली, जिससे लड़की असहज हो गई। चू युआन अब हाई स्कूल की छात्रा है, तो लड़के ने सोचा कि उसे कपड़े बदल लेने चाहिए, लेकिन उसके मुंह से बात निकले उससे पहले ही उसकी अंडरवियर उड़ गई। इसी समय चू युआन ने देखा कि उसकी जेब से रोशनी निकल रही है। जब उसने जेब से निकाला तो देखा कि वह एक कार्ड है। लड़का हैरान रह गया, क्योंकि यह कार्ड इकारोस ने उसके लिए प्यार के तौर पर छोड़ा था। चाहे जो भी हो, चू युआन को इस तरह वैक्यूम शून्य की स्थिति में रखना थोड़ा खतरनाक है। वह चाहे जो भी कपड़े पहने, सब कुछ अपने आप उड़ जाता है। हालांकि सीनियर ने इस कार्ड की असलियत भांप ली थी, इसलिए उसने जीशु से कहा कि वह कार्ड के सामने प्रार्थना करे। अगले ही पल कार्ड हथकड़ी जैसे एक उपकरण में बदल गया। इसका खामियाजा चू युआन को ही भुगतना पड़ा। ये लड़का खेलना जानता है। इकारस ने स्थिति को संभाल लिया, जिससे जीशु को थोड़ी निराशा हुई और वह अनायास ही अंडरवियर बोल पड़ा। इकारस ने सोचा कि जीशु को अंडरवियर चाहिए, इसलिए उसने कार्ड का इस्तेमाल कर उसके लिए 100 मीटर के दायरे में जितने भी अंडरवियर थे उन्हें इकट्ठा कर लिया। बाहर की लड़कियां और अंदर की लड़कियां, सभी का अंडरवियर पल भर में गायब हो गया और महज 2 सेकंड के भीतर तरह तरह के रंग बिरंगे और अभी भी थोड़े गर्म अंडरवियर इकट्ठा हो गए। लेकिन ये वो नहीं था जो जीशु चाहता था। उसके इनकार करते ही ये सारे अंडरवियर पक्षियों की तरह उड़कर चले गए। असल में गड़बड़ी की जड़ यही कार्ड था जो जीशु की इच्छा को जबरन पूरा कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जीशु ने चू युआन का अंडरवियर देखा, लेकिन वह उसे पसंद नहीं आया, इसलिए कार्ड ने अपनी ताकत दिखाई और जबरन उस अंडरवियर को उतार दिया। हथकड़ी चू युआन को मजबूर करने का एक साधन थी। जैसे ही वह जीशु की पसंद का अंडरवियर पहन लेती, इच्छा पूरी मानी जाती, लेकिन उससे पहले सुरक्षित घर लौटना एक बड़ी चुनौती थी। आखिरकार चू युआन बिना अंडरवियर के थी। उसके दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे थे और उसकी रक्षा जीशु पर था। जब वे पानी के रास्ते पहुंचे तो उसने पांव रखने का औजार बना लिया।